हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैटरी लेवल इंडिकेटर्स ऐसा अगर सर्च करेंगे तो हज़ारों वीडियोज यूट्यूब पर मिल जाएंगे, सब रजिस्टर और एलईडी देके बना हुआ। तो ये एक्चुअली वोल्टेज लेवल इंडिकेटर है, लेकिन बैटरी लेवल इंडिकेटर के नाम पे ये काम नहीं करता है। तो देखिए, इस सर्किट में अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक एक एलईडी जलता रहता है वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो ये डेफिनेटली काम तो करता है एज ए वोल्टेज लेवल इंडिकेटर, बट ये एक बैटरी लेवल इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 वोल्ट में एक एलईडी जलती है, 6 वोल्ट में 2 एलईडी, 9 वोल्ट में 3 एलईडी और 12 वोल्ट में 4 एलईडी जलती है। लेकिन एक 12 वोल्ट बैटरी में जब चार्ज पूरा ख़त्म हो तो उसमें 10 वोल्ट की चार्ज रहती है। तो अगर इसको आप लोग एक बैटरी लेवल इंडिकेटर के जैसा यूज करते हैं तो 3 एलईडी हमेशा जलेगा, चाहे बैटरी में चार्ज हो या ना हो। तो ये बैटरी लेवल इंडिकेटर के जैसा काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें एक कुछ अलग चीज़ अपनाना पड़ेगा, जैसे कि एक ऐसा आईसी या सर्किट हमें ढूंढना होगा जो वोल्टेज की पता लगा सकता है। तो ऐसा ही एक चीज़ है कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या है? बेसिकली LM358 एक आईसी आता है, LM324 ये सब आईसी आती है। तो इन सब आईसी में कंपैरेटर्स रहते हैं, या फिर इसको ऑप एम्प भी कहा जाता है। तो ये एम्पलीफायर क्या करती है? बेसिकली ये इसका जो 2 इनपुट है, इन दोनों इनपुट के बीच में डिफरेंस को पता लगाती है। तो यहाँ पर 2 इनपुट जो है, इन दोनों में हम लोग 2 वोल्टेज सेट कर सकते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर ये पॉजिटिव वाले इनपुट नेगेटिव वाले इनपुट से ज़्यादा है तो आउटपुट आपका हाई हो जाएगी, और अगर नेगेटिव वाले इनपुट ज़्यादा है पॉजिटिव वाली से तो आउटपुट आपका लो हो जाएगी। तो आपको एक टेस्ट दिखा दिया जाए। ये पॉजिटिव में हम लोग दे रहे हैं 1 वोल्ट की बैटरी, और नेगेटिव में भी 1 वोल्ट है, इसलिए वोल्टेज हमारा 0 में है, ऊपर में दिख रहा है ग्राफ में। अब अगर नेगेटिव वाली इनपुट की जो वोल्टेज है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0.1 कम कर देने से ही ये जो आउटपुट है ये ऑन हो जाती है। तो देखिए ये कितना अच्छा रेस्पॉन्स कर रहा है, जस्ट 0.01 वोल्ट के भी डिफरेंस में ये रेस्पॉन्स कर रहा है। तो इसी चीज़ को हमें चाहिए। तो इस चीज़ को अगर हम लोग ज़्यादा जोड़ देते हैं एक साथ तो ये एक बैटरी लेवल इंडिकेटर जैसा बन सकती है। जैसे कि इस डेमो सर्किट में देखिए, यहाँ पर मैंने एक अलग सेल लिया और इस सेल से कुछ रेजिस्टर्स की मदद से वोल्टेज डिवाइडर बना के 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट बनाकर 3 कंपैरेटर्स का प्लस वाले इनपुट में फीड कर दिया। ये 3 वोल्टेज, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट। अब एक हमारा टेस्ट बैटरी है जिसका वोल्टेज लेवल हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो इस टेस्ट बैटरी को हमने सारे कंपैरेटर्स का जो माइनस वाले इनपुट है सब में कॉमन करके लगा दिया। अब देखिए क्या होता है, अगर टेस्ट बैटरी का वोल्टेज 1 वोल्ट से नीचे रहती है कोई भी एलईडी नहीं जलता है, और जैसे ही 1 वोल्ट क्रॉस कर गया एक एलईडी जल जाता है। उसके बाद जैसे ही 2 वोल्ट को क्रॉस कर दिया 2 एलईडी जलता है, 3 वोल्ट को क्रॉस किया तो 3 एलईडी जलता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो मान लीजिए हम लोग लिथियम बैटरी के लिए एक सर्किट बनाना चाहते हैं कि लिथियम बैटरी का फुल डिस्चार्ज वोल्टेज होती है 3 वोल्ट और फुल चार्ज वोल्टेज होती है 4.2। सो 3 वोल्ट से 4.2 वोल्ट के बीच में 4 वोल्टेज हमें सेट करना होगा। जैसे मान लीजिए 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.9 वोल्ट, इस तरह की। तो ये सब वोल्टेज सेट करने से, ये सब वोल्टेज से ऊपर या नीचे जाने से बैटरी ये 3 एलईडी जलेगा या बुझेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। तो ऐसा ही एक सर्किट मेरा बना हुआ है। तो वो सर्किट है ये वाला लिथियम बैटरी लेवल इंडिकेटर। तो यहाँ पर हमारा एक जो सेल है इसका वोल्टेज को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है अभी 3.7 वोल्ट पे, तो 3 एलईडी जल रहा है यहाँ पर। तो अगर इसका वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं 4 वोल्ट के जैसा कर देते हैं तो 4 एलईडी जल जाता है, मतलब कि फुल चार्ज है ये। और इसको थोड़ा थोड़ा सा घटाते हैं तो ये एक एक एलईडी बुझती रहती है। तो 3 वोल्ट से नीचे चल गया तो चारों एलईडी बुझ जाएगी। तो ये डेफिनेटली अच्छे से काम कर रहा है। इससे हम लोग लिथियम बैटरी का लेवल पता कर पाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर ओनली फोटो नहीं दिखाऊंगा, इसका एक्चुअल सर्किट भी दिखाऊंगा रियल लाइफ में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं ये सर्किट कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए सर्किट में क्या है, ये हमारा 3.7 वोल्ट की बैटरी। तो ये 4 कंपैरेटर है। ये 4 कंपैरेटर आपको एक आईसी के अंदर मिल जाएगा, LM324 आईसी के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ रेफरेंस वोल्टेजेस सेट किया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं चारों जो कंपैरेटर है उनका जो पॉजिटिव वाले इनपुट है, इसमें देखिए इसमें 2.28 वोल्ट दिया हुआ है, इसका पॉजिटिव में 2.1 वोल्ट दिया हुआ है, इसका पॉजिटिव में 1.93 वोल्ट दिया हुआ है, इसका पॉजिटिव में 1.75 वोल्ट दिया हुआ है। और जो बैटरी का वोल्टेज है उसको डिवाइड करके ये 6.8 के और 10 के ये दोनों रेजिस्टेंस लगा करके हम लोग एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया। तो उस डिवाइडर का जो मिडिल वाले पॉइंट है उससे जा करके ये चारों कंपैरेटर की नेगेटिव पॉइंट में दिया हुआ है। तो गाइज ये पॉजिटिव में हम लोग जो दिया ये होगा फिक्स्ड वोल्टेज। इस बैटरी का वोल्टेज कम या ज़्यादा होने से ये वोल्टेजेस चेंज नहीं होगी। ये जो 4 वोल्टेज हमने सेट किया
ये चेंज नहीं होगी। तो ये करने के लिए हमें एक जेनर डायोड का सहारा लेना पड़ा। तो ये है 2.5 वोल्ट की जेनर डायोड। हालांकि ऐसा जेनर डायोड नहीं मिलता है, मैंने TL431 रेगुलेटर लगाया तो यही काम करता है जेनर डायोड के जैसा। तो ये 2.5 वोल्ट की रेफरेंस बना रहा है, 330 ओम रेजिस्टेंस, और ये पूरा बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगा हुआ है। तो इस पॉइंट में 2.46 वोल्ट देखिए बन रहा है। इस वोल्टेज को 4-5 रेजिस्टेंस से हम लोग डिवाइड कर लिया। 1 किलो ओम का 4 रेजिस्टेंस है देखिए, तो ये बहुत ही छोटा स्टेप में इसको डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर एक 10 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक्सेस वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए। अब यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हैं, ये इसका माइनस में फीड किया हुआ है। और जो एलईडीज है उसका जो पॉजिटिव है ये बैटरी का पॉजिटिव से डायरेक्ट कनेक्टेड है। उसके बाद एक एक रेजिस्टेंस देके इस ऑप एम्प के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जो ऑप एम्प 0 वोल्ट करेगी उसका एलईडी जलेगा, क्योंकि इस पॉइंट में पॉजिटिव वोल्टेज है, इस पॉइंट में 0 वोल्ट होने से ही एलईडी जलेगा। और इसमें देखिए ये ऑप एम्प हाई है, 3 वोल्ट है, तो ये एलईडी नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बैटरी का वोल्टेज है वो इस पॉइंट में 2.2 वोल्ट फीड हो रहा है। भले ही ये बैटरी में 3.7 वोल्ट हो, इस डिवाइडर के अकॉर्डिंग ये 2.2 वोल्ट हो गया ये। तो इस बैटरी का वोल्टेज के ऊपर ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो 4 वोल्टेज हमने सेट किया ये 4 वोल्टेज डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये जेनर डायोड इसको फिक्स्ड रखेगा। उसके बाद ये 4 वोल्टेजेस यहाँ पर सेट किया हुआ। तो कंपैरेटर का एग्जांपल मैं आपको बताया था कि माइनस वाले इनपुट में अगर वोल्टेज ज़्यादा होती है तो ये कंपैरेटर ऑफ होती है, और माइनस वाले इनपुट में वोल्टेज कम होती है तो कंपैरेटर ऑन होती है। तो ये ऑफ होने से ये एलईडी जलती है। तो क्योंकि हमारा बैटरी का वोल्टेज 2.2 वोल्ट है, तो ये जो डिवाइडर है इसमें से जिन जिन वोल्टेज 2.2 वोल्ट से कम है उस वाली एलईडी जलेगा। देखिए तो 2.2 वोल्ट से कम हम लोग सर्च करते हैं, तो ये जो पहला वाला कंपैरेटर है इसका पॉजिटिव में जा रहा है 1.75 वोल्ट, 2.2 से कम है इसलिए ये एलईडी जल रहा है। उसके बाद 1.93 जा रहा है, ये एलईडी भी जल रहा है, 2.2 से कम है। 2.1 है, ये भी 2.2 से कम है, तो ये भी एलईडी जल रहा है। उसके बाद जो चौथा कंपैरेटर है उसका देखिए इस पॉइंट में 2.28 वोल्ट है, तो 2.2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए ये एलईडी नहीं जला। तो इस तरह से ये वोल्टेज लेवल इंडिकेटर काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों कंपैरेटर आईसी के फॉर्म में हम लोग यूज़ कर रहे हैं LM324 क्वाड एम्पलीफायर आईसी। तो इसमें 4 कंपैरेटर या फिर 4 ऑप एम्प कह सकते हैं ये है। तो यहाँ पर कैसे सिस्टम बना हुआ है देखिए, पिन 4 में VCC जाती है, पिन 11 में ग्राउंड जाती है। तो ये हो गया आईसी का पावर सप्लाई। अब आपको ये 4 ऑप एम्प एक्टिवेटर मिल जाएगा। इसमें देखिए 2 इनपुट है, माइनस प्लस, जैसे मैंने उस सर्किट में दिखाया माइनस प्लस। ओके, सो ये माइनस प्लस देख देख के आपको कनेक्शन कर देना है। और ये आउट 1 है, ये आउट 2 है, ये आउट 3, आउट 4। तो इन 4 पिन में 4 रेजिस्टेंस लगा करके एलईडी लगा देना है, 330 ओम की रेजिस्टेंस और एलईडी जैसे सर्किट में है। तो फ्रेंड्स आपको मैं काफ़ी देर से कार्टून ही दिखा रहा था। तो ये है आपका रियल सर्किट। इसमें ये है क्वाड ऑप एम्प आईसी LM324। ये आईसी बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, 10 या 15 रुपया में मिल जाता है। और यहाँ पर जो वोल्टेज डिवाइडर्स है वो ये है 4 1K की रेजिस्टेंस, एक 10K की रेजिस्टेंस जो आपको बताया। और ये है TL431 चिप। ये एक ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है लेकिन ये एक्चुअल में चिप होता है। ये SMP या कोई स्विच मोड पावर सप्लाई इसका आउटपुट साइड में रहता है यूजुअली, और ये मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है। तो इसको एज ए 2.5 वोल्ट जेनर डायोड यूज करने के लिए आपको इसका 3 पिन में से 1 और 3 को एक साथ शॉर्ट कर देना है। तो ये पॉजिटिव साइड में रहेगा और जो नेगेटिव साइड में रहेगा बीच वाला पिन 2। ओके, तो 1 और 3 शॉर्ट करके ये 330 ओम रजिस्टर के साथ लगा हुआ है, जो VCC यानी पॉजिटिव वोल्टेज से इसमें दे रहा है। और जो बीच वाला है ये ग्राउंड में चली जा रहा है, ये इस ग्राउंड में। तो ये चिप यहाँ पर 2.5 वोल्ट बना रहा है और उसको ये 4 1K और एक 10K मिला करके एक डिवीजन बना रहा है। और ये सब इसका प्लस वाले इनपुट्स में जा रही है, और माइनस वाले इनपुट्स में जो कॉमन जा रही है, सारे माइनस वाले इनपुट्स एक साथ शॉर्ट करके यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है। वो जो वोल्टेज डिवाइडर है वो बना रहा है ये 10K और ये 6.8K, ये दोनों। और इन 4 LED के लिए 4 रेजिस्टेंस है, 330 ओम की, 330 ओम की। तो ये 1 2 3 और 4, बस यही है सर्किट। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसका वर्किंग कैसा है। अब मैं एक बैटरी को सिमुलेट करने के लिए मेरा ये रेगुलेटर पावर सप्लाई को यूज़ करूँगा। तो इसको मैं कंप्यूटर के SMP से बनाया, ऊपर में वीडियो आ रहा है। तो अभी हम 2.7 वोल्ट में है, तो बैटरी का फुल डिस्चार्ज वोल्टेज 3 वोल्ट से कम है, इसलिए कोई भी LED नहीं जल रहा है। तो धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो देखिए 3 वोल्ट होते ही एक LED जल गया, मतलब कि बैटरी लो है अभी। अब इसमें 3.2 वोल्ट में दूसरा LED जल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 3.5 वोल्ट जैसा वोल्टेज में तीसरा LED जलता है। और उसके बाद और थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो 3.8 या 3.9 में चौथा LED जल जाती है। तो ये जो है आपका लिथियम बैटरी इंडिकेटर के जैसा बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। ये 3 वोल्ट में एक LED जलता है, 3.2 में 2 LED, 3.6 में 3 LED और
3.9 में 4 LED जलती है। तो भाई इस वाली बैटरी में अभी फुल चार्ज है लगभग 3.97 वोल्ट। तो देखिए इसमें हमारा इंडिकेटर भी बैटरी फुल दिखा रहा है। तो इसका प्लस माइनस ठीक करके लगाना, अगर उल्टा कर दिया तो ये आईसी ख़राब हो जाएगा। और एक दूसरा बैटरी में इसको लगा कर चेक करते हैं। इसमें 2 ही LED जल रहा है, मतलब कि इसमें हाफ चार्ज है। तो देखते हैं इसका वोल्टेज कितना है, 3.3 वोल्ट। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा और इस वीडियो में से आपको बेसिक से पूरा चीज़ें क्लियर हो गया। मैं इसमें हर एक चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल का और भी वीडियोज़ देखिए, हर वीडियोज़ नॉलेजेबल होती है, कोई भी फालतू की फॉल्स चीज़ें नहीं बनाता हूँ मैं। दोस्तों मेरा चैनल का और वीडियोज़ भी देखिए, अगर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरा काम पसंद आता है इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने से रिटर्न में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, जस्ट 29 रुपीज़ पर मंथ। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।